करते हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए एनालिसिस का क्वेश्चन और बच्चा साइंस के क्वेश्चन है और बड़ा मस्त रापचिक क्वेश्चन है। तो चर्चा करते हैं बच्चा इस क्वेश्चन के साथ और थोड़ा मजा लेते हैं। बच्चा हम लोग के बीच में क्वेश्चन आता है कि बताइए कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। बच्चा ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक की अगर बात करेंगे तो बच्चा KWH होगा। ध्यान रखिएगा KWH का वैल्यू जो होता है बच्चा वो कितना होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है बच्चा, कहता है क्या एक महीने में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा यूनिट के रूप में व्यक्त करते हुए एक यूनिट का अर्थ कितना होता है। तो बच्चा याद रखेगा ये 1 kWh भी होता है, 1 kWh यानी 1 kW into 1h और बच्चा 3.6 into 10⁻6 भी होता है, यानी ऑल ऑफ दी जो होगा इसका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आता है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। बच्चा विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक याद रखिएगा यूनिट होता है और यूनिट को बच्चा व्यक्त करते हैं किसे, तो बोलेंगे गुरुजी KWH से, जिसका वैल्यू कितना होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 से बच्चा जूल होता है। कहता कि इस वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है। बच्चा ये दोनों का योग जो है बच्चा, गतिज और स्थितिज का योग जो है बच्चा क्या कहलाता है, तो ध्यान रखेगा इसे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चा, तो मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं और इसे हिंदी में यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। ये बात को आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आते बच्चा, कहता है अगला क्वेश्चन ध्यान देना है। कहता है बच्चा कि 120 रेवोल्यूशन पर मिनट बनाने वाली गति पालक चक्र का कोणीय गति क्या होगा। तो मेरे बच्चों इसका आंसर तो 4 पाई होगा, लेकिन आइए निकालना सीखते हैं बच्चा। 120 को बच्चा अगर हम 1 मिनट है तो उसको हम बच्चा डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो बोलेंगे गुरुजी 2 आएगा। और बच्चा फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे गुरुजी रेवोल्यूशन निकल गया, फॉर्मूला होता है बच्चा 2 पाई आर। बच्चा तो 2 इंटू पाई का पाई रह जाएगा और आर का मान कितना गया 2, तो बोलेंगे गुरुजी 2 दूनी के 4 पाई। ध्यान रखेगा इसका आंसर हो जाएगा बच्चा 4 पाई। ध्यान रखेगा। कहता है दाब का एसआई मात्रक क्या है बच्चा, तो बोलेंगे गुरुजी दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। बात ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है किसी गतिशील बस का द्रव्यमान स्थिर रखते हुए संवेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। हम बार बार बताएं बच्चा, ऐसा क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिलेगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है बच्चा, तो बोलेंगे गुरुजी P²/2m होता है। और जब P² बात कर रहा है बच्चा संवेग को दोगुना करने की बात कर रहा है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है कमानीदार तुला द्वारा हवा में किसी वस्तु को मापा जाता है, किसके द्वारा बच्चा, तो वास्तविक वजन से। बच्चा कोई भी चीजों को अगर मेजर करना है हवाओं में तो उसके वास्तविक वजन से। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बोतल है बच्चा और इस बोतल का वजन मापना है, तो अगर हमें एयर में मेजर करना है तो इसका वास्तविक जो वेट है 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम जो भी है उसे हम हवाओं की सहायता से यानी कि एक इंडिपेंडेंट फ्री फॉल में लटका करके ही इसे मेजर कर सकते हैं। कहीं रख करके इसके एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट का वेट को मेजर नहीं कर सकते बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है, ए होगा। ध्यान रखिएगा। कहता है कि बल का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो एक अन्य नाम से इसे जाना जाता है, बताइए बच्चा। तो बच्चा ध्यान रखिएगा इसका अन्य नाम बच्चा याद रखना है कि बच्चा देखिएगा ये डेराइव यूनिट है। फोर्स बराबर क्या होता है, बोलेंगे गुरुजी मास इनटू एक्सेलरेशन होता है और मास का यूनिट क्या है, तो बोलेंगे गुरुजी केजी होता है और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसी को क्या कहते हैं बच्चा, तो इसी को न्यूटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा, तो न्यूटन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी है बच्चा। कहता है कि 20 केजी द्रव्यमान वाले वस्तु में 5 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण क्या होगा। त्वरण को एक्सेलरेशन कहा जाता है बच्चा और एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, तो फोर्स बाई मास हो जाता है। फोर्स कितना बचा, तो बोलेंगे गुरुजी 5 न्यूटन और मास कितना बचा, तो बोलेंगे गुरुजी 20 है। अगर हम इसको काटते हैं तो 1/4 आ गया यानी 0 पॉइंट बचा 0.25 बच्चा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिएगा बच्चा बड़ा मजा आने वाला है। वेग समय ग्राफ, ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर चर्चा करना है। कहता है कि आपके पास दिख रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या दिख रहा है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिख रहा है और कहता है बच्चा कि अगर आखिरकार यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अगर कांस्टेंट हो, ये सीधा लाइन अगर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या होगा, ए ऑलवेज कांस्टेंट होगा यानी ए इक्वल टू 0 होगा और ए को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, तो बोलेंगे गुरुजी त्वरण कहते हैं। सीधा लाइन देखिएगा बच्चा तो ध्यान रखिएगा ये हमेशा त्वरण होगा। किस ग्राफ में बच्चा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। कहता है अगला क्वेश्चन, एक कण का विस्थापन पूरब की ओर 12 मीटर, उत्तर की ओर 5 मीटर और अंत में ऊर्ध्वाधर 6 मीटर है, तो बच्चा इसका आंसर क्या होगा। बच्चा ध्यान रखिएगा समझना है। कहता है कि अगर आप पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा लगा लिया जाए बच्चा, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो बोलेंगे गुरुजी ये है पाइथागोरस थ्योरम। समझिएगा बच्चा। कहता है
कि इसका मान हो गया 5, इसका मान हो गया बच्चा 6 और इसका मान हो गया 12। तो कहता है कि बताइए कि विस्थापन का योगफल क्या होगा। विस्थापन का योगफल क्या होगा। अब बच्चा अगर विस्थापन का योगफल अगर आप निकालते हैं तो बोलेंगे गुरुजी 6 छक्का 36 और 5 पचे 25 हो जाता है। और अगर इधर से देखते बच्चा तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है और बच्चा इधर से देखते तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है। और 12 का स्क्वायर 144 और 36 को अगर आप माइनस करते हैं बच्चा, याद रखिएगा माइनस करते हैं तो 14 में से 6 गया तो 8 हो गया। और यहाँ पर बच्चा ध्यान रखना है कि ये हो गया हमारा कितना, तो 3 3 में से 0 हो गया 108। अब बच्चा अगर 108 को तोड़ते हैं तो किसके नजदीक ये टूटेगा, तो ये हो जाएगा भैया 108 है 10 का 10.04। देखते हैं अगला बच्चा, अगला है 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा, बोलेंगे गुरुजी 144। देख लेते हैं बच्चा। और यहाँ पर बच्चा 5 का स्क्वायर कितना है 25 है, 144 में 25 घटाएंगे तो बोलेंगे 14 में से 5 गया तो 9 हो जाएगा। और ये हो गया बच्चा 3 3 में से 2 गया तो 1 और बच्चा ये हो जाएगा 1 10 10 100 11 11 121 यानी 11 वैल्यू आप आपस में मतलब एब्सोल्युटली 11 के बराबर यानी पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली आंसर आप 14.31 दिखाया गया तो अप्रॉक्स कुछ ना कुछ डाटा आप इसके अनुसार ले सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, कहता है बच्चा ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा क्या है बच्चा। ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा बच्चा हम बार-बार बोले हैं केडब्ल्यूएच, ध्यान रखिएगा बच्चा केडब्ल्यूएच ये याद रखना किलोवाट घंटा। कहता है 1 महीना में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा के यूनिट के रूप में व्यक्त किया जाता था, 1 यूनिट का अर्थ क्या हो जाएगा। बच्चा हम बार-बार बोल रहे हैं आपको 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, तो बच्चा बोलेंगे गुरुजी ये 1 केडब्ल्यूएच है, ये भी सही चल रहा है 1 केडब्ल्यूएच यहाँ भी है 3.6 × 10⁻⁶ जूल है यानी ये सभी हो जाएगा। अगला आते बच्चा क्वेश्चन, कहता है कि द्रव्यमान मास वेलोसिटी है, एक चलायमान कण संवेग में है तो p का फॉर्मूला क्या होगा। तो बच्चा p बराबर क्या होता है, बोलेंगे गुरुजी मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम बराबर, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में बच्चा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी p²/2m होता है। ये रट लेना बच्चा, इससे क्वेश्चन बहुत आ रहा है न्यूमेरिकल, ध्यान रखिएगा। कहता है कि 18 किग्रा जूल ऊर्जा प्रति मिनट प्रदान करने वाला इंजन की शक्ति क्या होगा। बच्चा आइए पावर बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे गुरुजी पावर बराबर होता है बच्चा, समझिएगा अगर पावर देखते हैं तो बच्चा अगर पावर को हम देखते हैं तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपके पीछे क्या आता है बच्चा, तो बोलेंगे गुरुजी पावर अगर हम देखते हैं तो याद रख लेना इंजन द्वारा ओवरऑल जो अगर पावर देखते हैं तो उसका वैल्यू होता है बच्चा 18 × 10⁻³ जूल, ये रट लीजिएगा। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, सबसे बड़ी बात बच्चा क्योंकि 18 किग्रा दिया है, 18 किग्रा दिया है तो किग्रा का मतलब ग्राम हो गया, यानी भैया 1000 ग्राम, तो 1000 को हम क्या किए 10⁻³ लिख दिए। और बच्चा कहता है क्या कि ये जूल प्रति मिनट होता है, तो 1 मिनट में कितना वैल्यू होता है, तो बोलेंगे गुरुजी 60 होता है। अगर हम काटते हैं बच्चा तो इसको उड़ाते हैं तो 6 बार में, इसको उड़ाते हैं तो 20 बार में, इसको उड़ाते हैं 3 बार में और इसको उड़ाते हैं बच्चा 10 बार में, ये खत्म हो जाएगा। अब आते हैं बच्चा अगर देखते हैं तो 3/10 है, ये ऊपर जाएगा या इससे हम 1 उड़ा दिए तो कितना आ रहा, तो 3 × 10⁻² हो जाएगा यानी 300। बच्चा ध्यान रखिएगा इसको हम लोग 300 भी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बच्चा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं बच्चा, अगला क्वेश्चन आते हैं, वैसे तरल पदार्थ के मामले में जो पात्र के दीवारों को गीला नहीं करता है वो क्या कहलाता है बच्चा। तो ये याद रखिएगा जब कोई तरल पात्र है बच्चा और वो नहीं गीला करता है और अणुओं के बीच में संजय, सबसे पहले समझिए बच्चा एडिसिव और कोहेसिव फोर्स, एडिसिव एंड कोहेसिव। बच्चा एडिसिव का मतलब होता है, समझना है ये दो ऑब्जेक्ट्स बच्चा अलग अलग है, दो ऑब्जेक्ट को अगर चिपका रहा है तो ये याद रखिएगा ये एडिसिव होगा, यानी इसको देखने में आपको कैसा शेप लग रहा है, तो बोलेंगे गुरुजी ये तो आपको एक स्क्वायर ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और ये एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है तो चिपका रहा है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है तो ये चिपका रहा है, तो ये एडिसिव कहलाएगा। कोहेसिव का मतलब बच्चा ये भी स्क्वायर है और अगला भी स्क्वायर है, यानी सिमिलर अणु सिमिलर मॉलिक्यूल्स अगर आपस में चिपकाता है तो वो कहलाता है बच्चा कोहेसिव। तो कहता है कि बोलता है वैसे तरल पदार्थ बोलता है कि मामले में जो पात्र के दीवारों को गीला नहीं करता है वो क्या होता है बच्चा, तो ससंजक का मान असंजक मतलब ससंजक बल का जो मान होता है वो असंजक के बल के अधिक हो जाता है, इसके कारण वैसा जो बच्चा पात्र होता है दीवारों को गीला नहीं कर सकता, यानी कि वो दीवार पर जो पानी का अंश है वो नहीं चिपक सकता है। कहता है कि द्रव्य के अंदर किसी बिंदु पर दाब जो है वो क्या होता है बच्चा, तो ध्यान रख लीजिएगा वो हमेशा द्रव्य स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है, सही बात है, द्रव्य के घनत्व पर निर्भर करता है, सही बात है, और सभी दिशाओं में समान होता है, यानी ये सही है बच्चा। द्रव्य के अंदर कोई भी बच्चा याद रखना लिक्विड जो है वो हमेशा डिपेंड करता है किस पर बच्चा, तो उसके हाइट पर डिपेंड करता है, उसके डेंसिटी पर डिपेंड करता है, उसके डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, रट के जाइएगा। अगला क्वेश्चन आता है बच्चा,
अगला क्वेश्चन कहता है समान गति से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है तो पायलट द्वारा कैसा दिखेगा बच्चा, तो पायलट द्वारा हमेशा समान गति से चलता हुआ दिखेगा और बच्चा सीधा दिखेगा। मान लीजिए भैया कोई ऑब्जेक्ट को गिरा रहे बच्चा तो वो सीधा ही दिखेगा फ्री फॉल में, तो वो किसको दिखेगा, तो वो पायलट को दिखेगा, सीधा ध्यान रखिएगा। कहता है एक आदमी 100 मीटर के सीधे ट्रैक पर दौड़ रहा है, आदमी की गति के साथ कितनी स्वतंत्रता कोटि साझेदार करेगी, बच्चा ध्यान रखिएगा। इसका हो जाएगा बच्चा 100 मीटर का सीधा ट्रैक है तो बच्चा इसका कोटि जो होगा यानी बच्चा डिग्री जो होगा वो हमेशा सिंगल 1 होगा, मतलब क्योंकि बच्चा स्ट्रेट लाइन है, पाथवे हमेशा सीधा होता है इसलिए उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। मूवमेंट चेंज होता है तो वो भी चेंज हो जाता है। कहता है किसी गतिमान वस्तु का जड़ पर निर्भर करता है किस पर बच्चा, ध्यान रखिएगा उसके मास पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है बच्चा, इनर्शिया जो है वो किस पर डिपेंड करता है, तो बच्चा ध्यान रखिएगा उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए कहता है इनमें से कौन सा ग्राफ किसी वस्तु के विरामावस्था को प्रदर्शित करता है, बच्चा विरामावस्था को प्रदर्शित कर रहा है। बड़ा मजा क्वेश्चन आ रहा है बच्चा। देखिए बच्चा यहाँ पर क्या हो गया, ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, लेकिन बच्चा याद रखिएगा ये हमेशा भी हमने बताया था सुबह के क्लास में ऑफलाइन बैचेस में कि अगर सीधा वो लाइन हो जाएगा तो हमेशा वो रिप्रेजेंट आपको क्या करेगा बच्चा, कि इसका जो वैल्यू है यानी ऑब्जेक्ट जो है यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है बच्चा उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या हो जाएगा, वो यानी u का मान क्या हो जाएगा ऑलवेज वहां पर 0। बट यहाँ पर डिस्टेंस की बात कर रहा था बच्चा, डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा उसने, क्योंकि भैया विरामावस्था अगर ऑब्जेक्ट कोई ठहरा हुआ है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो बच्चों क्या होगा वैसा ऑब्जेक्ट, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा, परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो बच्चा उसका ग्राफ कैसा दिखेगा, तो याद रखिएगा वो स्ट्रेट दिखेगा। ऐसे केसेस में आपको समझना है कि भैया वो क्या कर रहा है बच्चा, तो वो विरामावस्था में है और ऐसे केस में उसका डिस्टेंस बच्चा ऑलवेज 0 रिप्रेजेंट करेगा। आइए बच्चों उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा और मजा भी आया होगा। समझ में आया होगा तो लोगों के बीच में शेयर करेंगे और मजा आया होगा तो लाइक करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।